gives free energy. The total energy available in any system to do useful work are called as gives free energy. यानी कि किसी सिस्टम के पास जो टोटल एनर्जी अवेलेबल है, किसके लिए अवेलेबल है, वो किसी यूज़फुल वर्क करने के लिए जो एनर्जी उसके पास अवेलेबल होती है वही गिव्स फ्री एनर्जी होती है। समझिए, मान लीजिए हमारा कोई घर परिवार है, सभी का होता है, और उसको एक सिस्टम समझिए आप, ठीक है, वो हमारा एक सिस्टम हो गया। अब उस सिस्टम के अंदर मान लीजिए सभी की कमाई जो है, सीधी सी बात है, ये समझ लो 100 रुपये है, ठीक है। तो उस 100 रुपये में से क्या किया, जो 60 रुपीज़ है वो तो हमने रख लिए अपने खाने पीने के लिए, और बाकी जो 40 रुपीज़ है वो हमने रख दिए तिजोरी के अंदर। तो जो 40 रुपीज़ है जो कभी भविष्य में किसी यूज़फुल वर्क के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, वही हमारी गिव्स फ्री एनर्जी कहलाएगी। या यूँ समझ लीजिए, मेरी जो टोटल वर्थ है वो 100 रुपीज़ है, उसमें 60 रुपीज़ मैंने खाने पीने के लिए रख लिए, और बाकी जो 40 रुपीज़ है वो मैंने सेव करके रख लिए। तो वही मेरी क्या हो गई, गिव्स फ्री एनर्जी हो गई, जो मैं यूज़फुल वर्क के लिए भविष्य में उसको यूज़ करूँगी। ठीक है, तो इसके लिए इक्वेशन है हमारी G = H - TS, वेयर G = गिव्स फ्री एनर्जी, H = एंथैल्पी, T = टेम्परेचर, S = हो गया हमारा एंट्रोपी। लेकिन हम कभी भी किसी की परफेक्ट जो है एंट्रोपी है, टेम्परेचर है, एंथैल्पी है, इसको मेजर नहीं कर सकते, हम हमेशा चेंज को मेजर करते हैं। इसलिए जी को हम लिखेंगे डेल्टा जी, H को लिखेंगे डेल्टा H - T डेल्टा S। समझ में आ गया होगा आई थिंक क्या होता है गिव्स फ्री एनर्जी। यस, सभी को समझ आना चाहिए कि गिव्स फ्री एनर्जी ये होती है हमारी, यानी टोटल एनर्जी जो अवेलेबल है किसी सिस्टम के पास यूज़फुल वर्क के लिए जो वो यूज़ करता है, उसी को क्या कहते हैं, किसी भी सिस्टम की गिव्स फ्री एनर्जी हम कहते हैं। और जो ये इक्वेशन है इसको गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन बोलते हैं, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन बोलते हैं। अब देखिए, अगर डेल्टा जी नेगेटिव है, इसका मतलब जो यहाँ पर रिएक्शन होगी वो सारी की सारी स्पॉन्टेनियस होगी। अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस है, और अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब जो रिएक्शन हो रही है वो इक्विलिब्रियम, उसने इक्विलिब्रियम को अचीव कर लिया है। तो समझ में आया, आई थिंक समझ में आ गया हो सभी को। थैंक यू सो मच।